हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं घातांक के सिद्धांत पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चुने हुए प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले घातांक के सिद्धांत पढ़ा दिए गए हैं, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी बताया गया है कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, पढ़ाते समय बताया गया है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इसको फटाफट लाइक कर लें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इससे लाभ आपको यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, कृषि गणित के या कृषि भौतिकी के भी पढ़ाए गए हैं, उनके भी आंकिक प्रश्नों के हल दिए गए हैं। तो जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके मोबाइल पे, उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें इसका हल। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2013-18 में पूछा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें 64 पर -1/6, इसको हम लिख, इसका पावर जो है हमको प्लस करना है तो इसको हर में लेके चले जाएं तो 64 पर 1/6 हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखें, इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 6 घात, 2 के ऊपर 6 घात लिख सकते हैं। तो ये तो 64 की जगह हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है पावर 1/6 है, ठीक। तो घात के ऊपर घात है तो ये गुणा हो रहा है तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 बचेगा केवल, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1/2 होगा। तो यह 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है 27/64 पर घात दिया है -2/3। ये भी जो है 2011 में पूछा हुआ है। यह ज्ञान प्रकाश के बुक का है, ठीक है। तो देखें, इसका पावर हमें धनात्मक करना है तो इस भिन्न को हम उलट देंगे। तो इसको लिखें 27/64 पर -2/3 घात या दिया हुआ है, तो इसका घात हमें धनात्मक करना है तो इस भिन्न को हम उलट दें, अंश को भिन्न में बना दें, अंश को हर में और हर को अंश में ले जाएं तो 64/27 हो जाएगा। और इसके ऊपर जो पावर है यह अब धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखें, इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर 3 घात, ठीक है। और 27 को लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 घात, ठीक है। और इसके ऊपर जो है यह 2/3 घात है, ठीक है। अब देखें, 4/3 के ऊपर हम 3 घात लिख सकते हैं और ये तो इसकी जगह हो गया, ठीक है। और पूरे का पावर जो है यहाँ 2/3 है। तो इस 3 से यह 3 जो है कट जाएगा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4/3 का यह वर्ग बचेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 16/9, ठीक है। तो इसका जो है आंसर यह हो जाएगा। यह देखें उदाहरण 8 जो है, ए पर 1/3 धन बी पर 1/3 और दूसरे कोष्टक में ए पर 2/3 धन बी पर 2/3 माइनस ए पर 1/3 और बी पर 1/3 घात दिया हुआ है, को सरल कीजिए। यह 2006, 10, 11 में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखें, ए पर 1/3 धन बी पर 1/3 और ए पर 2/3 प्लस बी पर 2/3 माइनस ए पर 1/3 और बी पर 1/3 घात ये दिया हुआ है। तो इसका आपस में हम गुणा करें,
ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले इस पद का इन तीनों में हम गुणा करें तो यह हो जाएगा a पर 1/3 इंटू ए पर 2/3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा a पर 1/3 और b पर 2/3 घात हो जाएगा, फिर माइनस a पर 1/3 इंटू ए पर 1/3 इंटू बी पर 1/3 हो गया। अब फिर इसका जो है इन तीनों में गुणा करें तो प्लस बी पर 1/3 ए पर 2/3, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा बी पर 1/3 और इंटू बी पर 2/3, फिर माइनस यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस बी पर 1/3, ठीक है, इंटू ए पर 1/3 और इंटू बी पर 1/3। अब देखें यह गुणा किया जा रहा है तो इसका आधार समान है तो इसका घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो इसका हर समान है तो अंश जुटेगा तो 2 1 3 3/3 हो जाएगा। इस तरह से यह कट के 1 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका ए, ठीक है। और प्लस अब यहाँ देखें ए पर 1/3 और बी पर 2/3, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ जो है, ठीक है, इसको ऐसे उतार लें, ए पर 1/3 और बी पर 2/3 और माइनस ए पर 1/3 और इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, गुणा कर रहे हैं तो इसका घात आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो हर समान है, इसका भी 3 है इसका भी 3 है तो अंश जुट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ए पर 2/3 हो जाएगा और इंटू बी पर 1/3 हो गया इसका, ठीक है। और यह देखें प्लस ए पर 2/3 और बी पर 1/3 यह हो गया, या इसको उतार लेंगे इसी तरह से, ठीक है। और यहाँ देखें यहाँ गुणा कर रहे हैं तो इसका आधार समान है तो गुणा करेंगे तो इसका घात जुटेगा। तो 1/3 धन 2/3 तो 3/3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ देखें यहाँ माइनस बी पर 1/3 और बी पर 1/3, तो बी पर 2/3 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ ए पर 1/3 और बी पर 1/3 और 1/3 जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ ए पर 1/3 है और बी पर 2/3 है तो देखें ए प्लस है माइनस है, यह जो है इससे कट गया और यह जो है इससे कट गया, दोनों बराबर है। तो बचा क्या, तो बच गया आपका ए, या प्लस है, ठीक है, ए प्लस बी बचा। तो इसका जो है आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उदाहरण 9, x³ yz प्लस xy³ प्लस z प्लस xyz³ बटे x पर -2 y पर -2 प्लस y पर -2 z पर -2 और प्लस z पर -2 और x पर -2 घात को सरल कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह पूछा हुआ है 2006, 10 और 11 में पूछा हुआ है। देखें इसका हल, तो देखें इसका हल, या x³ yz प्लस xy³ z प्लस xyz³ बटे x पर -2 y पर -2 प्लस y पर -2 z पर -2 प्लस z पर -2 इंटू x पर -2, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करें, अंश में से x y z हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x y z हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, x², ठीक है, और यहाँ y² बचेगा और यहाँ जो है z² बच गया बटे।
अब इसके पावर को धनात्मक में बदलना है, तो इसको हर में ले जाएं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/x² y² प्लस 1/y² z² प्लस 1/z² इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखें इसको, इसका अंश उतार लें, x y z ब्रैकेट में x² y² प्लस z²। अब इसके हर को हम जोड़ें, तो इसके हर का एलसीएम अगर लें हम, तो यह हो जाएगा यहाँ x² y² z²। ठीक है। अब इसमें जो है हम इससे भाग करेंगे तो x² y² कट जाएगा, बचेगा z², तो यहाँ हो जाएगा z²। अब फिर इससे जो है इसमें हम भाग करेंगे तो y² z² कट जाएगा, x² बच जाएगा। ठीक है। फिर इससे हम भाग करते हैं तो x² z² कटा, y² बचा, और y² का गुणा 1 में करेंगे तो यह y² हो जाएगा। ठीक है। अब देखें यह भिन्न है, भिन्न का हम भिन्न भिन्न से भाग कर रहे हैं इसमें, तो यह भिन्न उलट कर इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x y z x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है। और यह भिन्न उलट जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह अंश में चला जाएगा x² y² z²। अब बट्टे यह हर में आ जाएगा x² y² क्रम से लिख लें, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है। अब देखें यह दोनों बराबर है, गुणा किया जा रहा है तो कट जाएगा, तो बच गया क्या, x³ y² z² अगुणे x y z। तो जब गुणा करेंगे तो इसका घात जुट जाएगा, x पर 1 घात है, x पर 2 घात है, आधार समान है, तो 2 1 3 घात हो जाएगा। फिर y पर जो है 3 घात हो जाएगा, और z पर भी 3 घात हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है यही आंसर होगा, तो इसका हल हो गया। यह देखें एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, 27 पर 2/3 को सरल कीजिए। तो इसको हम लिख लें, यह 27 पर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3 के ऊपर 3 घात लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर यह 2/3 घात दिया हुआ है। जब घात पे घात के ऊपर घात होता है तो उसका गुणा होता है, तो यह अंश में हर में है, तो यह इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा 3 पर 2 घात। ठीक है। यह इससे कट गया, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9। ठीक है। तो इसका आंसर जो है 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लें, प्रश्न को उतार लें, 3 पर x धन 5 माइनस 3 पर x धन 3 बराबर 8। इसको हम लेके चलें तो इस पावर को जो है 3 पर x धन 5 को हम बदल लें, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर x धन 3 और धन 2 लिख सकते हैं, माइनस 3 पर x धन 3 बराबर 8/9। अब यहाँ पर 3 पर घात x प्लस 3 है, तो यहाँ पर भी इसके घात को अलग कर लें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 3 पर x धन 3 और गुणे 3 पर 2 घात। ठीक है। अब देखें गुणा करेंगे इसका, तो आधार समान है तो इसका घात जुट जाएगा, x धन 5 हो जाएगा ना। ठीक। तो अब माइनस 3 पर x धन 3 हम लिख सकते हैं, और बराबर 8/9 दिया हुआ है। अब दोनों जगह से यह कामन हो सकता है, तो इसको हम कामन कर लें, 3 पर x धन 3 और यहाँ बच गया 3 का वर्ग, और यहाँ बच गया 1। ठीक है। बराबर 8/9। 3 पर x धन 3 घात हुआ, और 3 3 के 9 ऋण 1 बराबर 8/9। 3 पर x धन 3 घात, और यह हो गया 8 गुणे 8 हो गया बराबर 8/9 हुआ।
अब दोनों तरफ 8 है, तो इस 8 से यह 8 कट जाएगा और 3 पर यक्स धन 3 और 1/9 हुआ, तो इस 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 9 पर -1 हो जाएगा। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का 2 घात, ठीक है, और इसके ऊपर -1, 3 पर यक्स धन 3 हो गया। 3 पर यक्स धन 3 घात बराबर घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 के ऊपर -2 घात। अब देखें, चूँकि आधार समान है तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए चाहे तो यहाँ लिख लें, चूँकि आधार समान है इसलिए यक्स प्लस 3 बराबर -2। तो यक्स का मान ज्ञात करना है तो इस 3 को पक्षांतर कर दें तो यक्स बराबर -3 और यहाँ -2 ही है, तो यक्स का मान -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर होगा। ये उदाहरण 6 दिया हुआ है, देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 और 16 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि यदि 3 पर 2x माइनस वाई बराबर 3 पर x धन वाई बराबर कर्ली में 27 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल यहाँ दिया हुआ है। देखें, चूँकि 3 पर 2x ऋण वाई बराबर 3 पर x प्लस वाई बराबर कर्ली में 27 दिया है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर जो है कर्ली में 27 होगा और इतना बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए 3 पर 2x माइनस वाई बराबर कर्ली में 27, ठीक है। यह संबंध, इस समीकरण एक इसको मान लीजिए तथा 3 पर x धन वाई बराबर कर्ली में 27 ले लें, इसको 2 मान लें। अब समीकरण नंबर 1 से इसको हल करें। 3 पर 2x ऋण वाई बराबर इस 27 को हम लिख सकते हैं 27 पर 1/2 घात, ठीक है, कर्ली का मतलब 1/2 घात। अब देखें 27 को हम लिखें, इसको 3 के ऊपर 3 घात लिखा जा सकता है, 3 त्रिक 27, और यह तो 27 की जगह हो गया, इसके ऊपर 1/2 घात है और इधर जो है 3 पर 2x माइनस वाई है, तो 3 पर 2x माइनस वाई हो गया। और यहाँ देखें घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 3 पर 3/2 घात हो जाएगा। अब यहाँ आधार समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3/2। तो यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब फिर समीकरण नंबर 2 से हल करें इसको तथा समीकरण 2 से 2 क्या दिया हुआ है, 3 पर x प्लस वाई बराबर कर्ली में 27, तो इसको उतार लें। 3 पर x प्लस वाई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 27 पर 1/2 घात, ठीक है, और यह हो जाएगा 3 पर 3 घात 27 की जगह और इसके ऊपर 1/2 घात हो जाएगा और 3 पर x प्लस वाई हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 पर 3/2 घात, घात के ऊपर घात है गुणा हो जाएगा और इधर हो गया 3 पर x प्लस वाई। तो इस यहाँ भी आधार समान है तो इसका घात जो है आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब देखिए x और y का मान निकालना है तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें तो y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 3 धन 4 से, यानी 3 और 4 को जोड़ दें तो यह देखें 2x
ऋण वाई बराबर 3/2, ये समीकरण 3 है। और 4 इसके नीचे हम लिख लें, एक्स प्लस वाई बराबर 3/2। तो जोड़ रहे हैं तो यह कट जाएगा, ठीक है, यह कट गया। और 3x बराबर, देखें इसका आधार समान है, हर समान है, तो इसका अंश जो जुट जाएगा, 3 3 6/2 हो जाएगा। और यह हो जाएगा 3, और इधर हो गया 3x। तो x बराबर हो जाएगा 3/3, और इस तरह से x का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यह x का मान समीकरण नंबर 4 में रख दें तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, तो रखें तो x की जगह 1 रख दें और प्लस y बराबर 3/2। तो y बराबर हो जाएगा 3/2 -1, ये पक्षांतर कर देंगे 1 को, तो यह हो जाएगा 2 1 2 3 ऋण 2, अब पूरे का बट्टे 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा x का मान हो गया क्या, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1/2। तो यही जो है इसका हल होगा, तो यही इसका आंसर हो गया। यह देखें उदाहरण 7 दिया है, समीकरण 2 पर x प्लस 2 घात प्लस 2 पर x धन 1 बराबर 48 को हल कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 और 13 में पूछा हुआ है। तो देखें इसको, यहाँ दिया हुआ है 2 पर x धन 2 अब प्लस 2 पर x प्लस 1 घात बराबर 48। इसको जो है हम बदल दें घात को, 2 पर x प्लस 1 अब प्लस 1 लिख लें, ठीक है। अब प्लस यहाँ देखें 2 पर x प्लस 1 घात है बराबर 48। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर x प्लस 1 इंटू 2 पर 1 घात। तो आधार समान है, घात जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 पर x प्लस 1 बराबर 48, ठीक है। अब दोनों जगह से यह कामन हो जाएगा, 2 पर x प्लस 1 कामन हो गया, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हो गया 48। तो 2 पर x धन 1 घात हो जाएगा और गुणे यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, अब बराबर 48। तो 2 पर x धन 1 बराबर हो जाएगा 48 अब बट्टे 3, भाग कर दें तो यह हो जाएगा 3 1 3 3 6 18 16 हो जाएगा। तो 2 के ऊपर x धन 1 घात हो जाएगा। 16 को हम 2 को घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, देखें इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 घात, तो यह 16 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 2 के ऊपर x प्लस 1। तो चूँकि आधार समान है इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 ऋण 1, और यह हो जाएगा आपका 3, ठीक है। x बराबर यहाँ 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, तो x का मान जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया, तो यही जो है आपका ये आंसर हो गया। यह उदाहरण 8 दिया हुआ है, देखें कह रहा है कि यदि a टू द पावर x बराबर b और b टू द पावर y बराबर c और c टू द पावर z बराबर a, तो सिद्ध कीजिए कि x y z बराबर 1, ठीक है। तो यह 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखें यहाँ देखें दिया हुआ है, चूँकि a टू द पावर ax बराबर b दिया हुआ है, इसको हम ले करके चलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं b बराबर a टू द पावर x लिख लें, और दोनों तरफ घात y ले लें, यहाँ लिखें दोनों तरफ घात y लेने पर, क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ b पर y घात दिया है, तो यहाँ जो है हम y ले लेंगे घात। तो यह हो जाएगा b पर y घात बराबर a पर x और इसका घात y ले लेंगे, तो यह हो जाएगा a टू द पावर x y हो जाएगा, घात का गुणा हो जाएगा तो
और इधर हो गया बी टू द पावर वाई। अब देखें बी टू द पावर वाई का मान सी है, तो यहाँ हम रख दें, तो यहाँ सी रख लेंगे और यह हो जाएगा ए टू द पावर एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ लिख लें चूँकि बी टू द पावर वाई बराबर सी। ठीक है, इसीलिए यहाँ सी आ गया। अब यहाँ जो है ए का मान हम इसमें रख देंगे। देखें ए का मान जो है सी टू द पावर जेड है, तो यहाँ लिखें सी बराबर ए की जगह हम रखें सी टू द पावर जेड और इसके ऊपर पावर है एक्स वाई। ठीक है, यहाँ लिख लें चूँकि ए बराबर सी टू द पावर जेड ए दिया हुआ है। तो देखें घात के ऊपर घात है गुणा हो जाएगा, तो सी पर हो जाएगा एक्स वाई जेड घात और इधर हो गया सी। चूँकि आधार समान है इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप चूँकि आधार समान है इसलिए एक्स वाई जेड बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ये सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। यह 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है उदाहरण, यह 2007 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको प्रश्नावली में बताया गया है, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, 13 नंबर का उदाहरण दिया है। देखें, कह रहा है कि यदि 2 पर x धन 6 बराबर 8 पर x धन 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2014-15 में पूछा हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको भी प्रश्नावली में बताया गया है घातांक के सिद्धांत में। ठीक है, 1.2 के प्रश्नावली में बताया गया है। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप उससे पढ़ लेंगे। अगला दिया हुआ है, देखें उदाहरण 14, कह रहा है कि यदि ए टू द पावर एक्स बराबर बी टू द पावर वाई बराबर सी टू द पावर जेड तथा ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए 1/x धन 1/z बराबर 2/y। यह 2006 और 2011 में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यह देखें, हम मान लें इसको, माना ए टू द पावर एक्स दिया है बराबर बी टू द पावर वाई बराबर सी टू द पावर जेड और इसको हम के मान लें, तो यहाँ से ए टू द पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, ए बराबर हो जाएगा के पर 1/x घात हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी बराबर हो जाएगा के पर 1/y घात और सी बराबर हो जाएगा के पर 1/z घात। ठीक है, अब जो दिया है उसको लेकर के चलें। यह ए सी बराबर बी स्क्वायर दिया है, तो चूँकि ए सी बराबर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें ए और सी का मान रखें। तो ए का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा के पर 1/x और इंटू सी बराबर है के पर 1/z और बराबर बी स्क्वायर। बी का मान यहाँ से रख लें के। ठीक है, तो बी के जगह जो हो जाएगा के पर 1/y हो जाएगा और इसके ऊपर जो है यह स्क्वायर है। तो देखें, यह घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, तो के पर 2/y घात हो जाएगा और इधर आधार समान है, गुणा कर रहे हैं तो इसका घात जो है आपस में जुट जाएगा 1/x धन 1/z। इसका घात जुट जाएगा क्योंकि आधार समान है, गुणा हो रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखें चूँकि आधार समान है इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1/x अब धन 1/z बराबर 2/y। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है उदाहरण थे जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो उसके जो है हमने सॉल्यूशन आपको बता दिए। अब यहाँ देखें प्रश्नावली 1.1,
का ये दूसरा क्वेश्चन जो है 2013 और 15 में पूछा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो है आपका 2014 में पूछा है, चौथा 2012 में पूछा हुआ है, पाँचवा 2010 में पूछा हुआ है, छठा जो है 2008 में पूछा हुआ है, ठीक है। और 15 नंबर का क्वेश्चन यह 2000 में पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन जो है ये 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये देखें 25 और 27 क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद यह 30 नंबर का क्वेश्चन 29 नंबर का जो है 2016 में पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। और 30 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसको बढ़ा दिया गया है, तो आप इसको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, तो आप उससे पढ़ लेंगे। अब प्रश्नावली 1.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। ये पाँचवा क्वेश्चन जो है 1988 में पूछा गया है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। यह 19 नंबर का क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1992 में पूछा गया है, तो इसको आप देख लेंगे। यह क्वेश्चन जो है 21 नंबर का जो दिया गया है, यह आपका 1995 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 23 यह 1989 में पूछा हुआ प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 1983 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। यह क्वेश्चन नंबर 25 यह 1989 में पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 38 नंबर का क्वेश्चन यह x पर y घात बराबर y पर x और x बराबर 2y, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यह भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। यह 39 नंबर का क्वेश्चन a पर m माइनस n टू पावर l गुणे a पर n माइनस l टू पावर m गुणे a पर l माइनस m टू पावर n, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 1998 में पूछा हुआ है प्रश्न, तो ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। यह 42 नंबर का क्वेश्चन यह इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो है 1996 में पूछा गया है। वैसे 41 भी इम्पॉर्टेंट है, तो 42 जो है ये पूछा गया है 1996 में, तो इसको देख लेंगे। ये जो भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यह पढ़ा दिया गया है, घातांक के सिद्धांत के अंतर्गत इसको बताया गया है। प्रश्नावली 1.1 और 2 पढ़ा दिया गया, तो इसको प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इस तरह से यह घातांक के सिद्धांत पर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, जिसको हमने आपको बता दिया। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए इस चैनल पे बने रहें। फिर हम लोग अगले वीडियोज में अगले चैप्टर का विचरण का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।